ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पढ़े थे? माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑफर क्या होता है, ऑफर के कितने टाइप होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था। आज उसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ऑफर के टाइप्स तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग ऑफर के कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि ऑफर के क्या क्या रूल्स हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करते हो, अगर आप किसी को कुछ ऑफर करते हो, तो वो कौन कौन से रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। My dear students, if you go to propose someone, if you go to offer someone something, so what are the things that you need to keep in your mind? जब आप किसी को कोई चीज ऑफर करोगे तो वो कौन कौन सी चीज है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए, वो कौन कौन सी चीज है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, उन चीजों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, तो रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटेन्स रूल्स रिगार्डिंग ऑफर और प्रपोजल। दीज आर एज फॉलोज। अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो रूल्स है ना भाई, वो रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात बोला है, इन ऑफर में बी एक्सप्रेस और मे बी इंप्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। व्हाट डज इट मीन? माय डियर स्टूडेंट, आप जो ऑफर कर रहे हो वो ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। रूल नंबर 1 ये लिखा हुआ है कि द ऑफर में बी एक्सप्रेस और मे बी इंप्लाइड। आप जो ऑफर कर रहे हो वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफर वो होता है जो आप लिख करके या बोल करके करते हो, और इंप्लाइड ऑफर वो होता है जो आपके कंडक्ट से, जो आपके एक्टिविटीज से, जो आपके हरकतों से होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो आप ये इजीली समझते होंगे कि कोई भी ऐसा ऑफर जो आपके कंडक्ट से होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंप्लाइड ऑफर, जो आपके लिख करके या बोल करके करते हो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। An offer may be expressed or may be implied from the circumstances. तो एक ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। दूसरा, the terms of the offer must be certain and definite. My dear student, when you offer something to someone, your offer must be certain, your offer must be clear cut, your offer must be definite. आपका ऑफर सर्टेन होना चाहिए, आपका ऑफर क्लियर कट होना चाहिए, आपका ऑफर डेफिनेट होना चाहिए। आपके ऑफर कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको कहा कि क्या आप मेरे पास पढ़ोगे, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। ये ऑफर सर्टेन नहीं है। पढ़ोगे मतलब क्या? क्लास 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 11 का, 12 का क्या पढ़ोगे? तो माय डियर स्टूडेंट, जब मैं आपको कहता हूं क्या आप मेरे पास पढ़ोगे, दिस इज जस्ट एन ऑफर। ये एक ऑफर है, लेकिन ये कैसा ऑफर है? ये सर्टेन नहीं है, ये अनसर्टेन है, क्योंकि इसके टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन नहीं है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप किसी को कोई भी चीज ऑफर करोगे ना, तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कट होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होना चाहिए। तीसरा रूल, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज एसेंशियल। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी को कोई चीज ऑफर करते हो तो जो आप ऑफर कर रहे हो ना, उसका कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर ऑफरिंग। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, वो फिल्मों में आप देखते हो, फिल्म में, सीरियल में दिखाता है ना, बोलता है कि मेरे खामोशी को तो तुम समझो, मेरे दिल की मन की गहराई को तुम समझो। माय डियर स्टूडेंट, लॉ कहता है कि जो भी आपके मन में है, यू हैव टू कम्युनिकेट, बिकॉज योर साइलेंस कैन नॉट बी योर स्पीच। आप जो बोल रहे हो, आप चुपचाप से खामोशी में है, वो स्पीच कैसे हो सकता है? आपको बोलना पड़ेगा। आप लॉ मेकर्स ने कहा है कि लॉ में बोला गया है कि यू हैव टू स्पीक इफ समथिंग इज देयर इन योर माइंड। अगर आप कोई चीज आपके दिमाग में चल रहा है तो वो आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज एसेंशियल। आप अगर किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑफर में भी कंडीशनल। ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं आपको कहता हूं बाय 2 गेट 1, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे पास 2 सब्जेक्ट पढ़ो तो मैं एक सब्जेक्ट आपको फ्री में पढ़ा दूंगा, ये क्या हो गया? कंडीशनल ऑफर। अगर आप 2 पढ़ोगे तो मैं आपको एक फ्री में पढ़ाऊंगा। जैसे कि होता है ना, बाय 2 गेट 1। ऑफर कैन बी कंडीशनल। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। इफ आई से बाय 2 गेट 1, इफ आई से बाय 2 गेट 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2 खरीदोगे तब ना आपको हम एक फ्री देंगे। तो ऑफर कैन बी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है। अब ये कहां गया भाई? हाँ, अगला पॉइंट देखिए,
ऑफर मस्ट मे बी जनरल और स्पेसिफिक। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाया था, ऑफर जनरल ऑफर भी हो सकता है और स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, जनरल ऑफर मतलब, जनरल ऑफर वो होता है, जनरल ऑफर वो होता है जो आप टू द पब्लिक एट लार्ज करते हो, जो आप सारे लोगों को करते हो, वो जनरल ऑफर है। और स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जो आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को करते हो। तो जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को कोई ऑफर करेंगे ना, वो स्पेसिफिक ऑफर होगा। लेकिन जो ऑफर सारे लोगों से किया जाएगा, जो सारे लोगों के लिए होगा, उसको लोग जनरल ऑफर बोलेंगे। ऑफर कैन बी जनरल और कैन बी स्पेसिफिक। अगला पॉइंट देखिए, बोला है द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था, आप जो ऑफर कर रहे हो उससे लीगल रिलेशन बनना चाहिए। आप जो ऑफर किसी को कर रहे हो उससे कैसा रिलेशन बनना चाहिए बाबू? लीगल रिलेशन बनना चाहिए। योर ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। आप जो ऑफर कर रहे हो वो उस लायक होना चाहिए कि उससे लीगल रिलेशन बने। भाई बहन का प्यार, माता पिता का प्यार, पति पत्नी का प्यार, ये सारा चीज सोशल रिलेशन होता है। तो आप जो ऑफर कर रहे हो, ऑफर कोई चीज ऐसा होना चाहिए जिससे लीगल रिलेशन बने। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर सपोज मान लीजिए मैं अपनी धर्म पत्नी को कहता हूं कि मैं आपको एक नेकलेस दूंगा, अगर आप मेरे लिए बिरयानी बना दोगे, तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप मेरे लिए बिरयानी बना दोगे तो मैं आपको नेकलेस दूंगा। अभी बताओ ये ऑफर कैसा हो गया? ऑफर तो मैंने किया, बट ये ऑफर से एक सोशल रिलेशन बनता है, ये कोई लीगल रिलेशन नहीं बन रहा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने धर्मपत्नी से कहा कि अगर आप हमारे लिए बिरयानी बना दोगे तो मैं आपको एक नेकलेस दूंगा। इट क्रिएट्स सोशल रिलेशनशिप, इट इन नो वेज इट इज गिविंग राइट्स टू द लीगल रिलेशनशिप। तो आप जो ऑफर कर रहे हो ना, ऑफर ऐसा होना चाहिए जिससे लीगल रिलेशनशिप बने, जिससे लीगल रिलेशनशिप बनता हो। उसके बाद देखिए अगला है, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अदर पार्टी। ऑफर आपका ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे पार्टी का आप व्यू लेते हो। आपको मैंने पढ़ाया था कि व्हेन वन पर्सन ऑफर समथिंग टू समवन विद द पर्पस ऑफ नोइंग द इंटेंशन ऑफ अदर पार्टी। जब हम लोग किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं तो उसका इंटेंशन जानने के लिए ऑफर करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जो ऑफर कर रहे हो उसमें आपका पर्पस होना चाहिए सामने वाला पार्टी का, दूसरा आदमी का एसेंट लेना। एसेंट मतलब इंटेंशन। तो वेन योर पर्पस इज टू गेट द इंटेंशन, दैट विल बी द ऑफर। अगर मैं आपको कहता हूं कि क्या आप मेरा कार खरीदोगे, तो मेरा पर्पस ये है बस ये जानना कि आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो ऑफर का पर्पस होता है टू गेट द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। तो स्टडी मैट में एसेंट के नीचे लिख लीजिए इंटेंशन। द लास्ट पॉइंट ऑफ ऑफर इज ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब आप जो किसी को ऑफर कर रहे हो तो उसमें बोला गया कि कोई भी ऐसा टर्म्स कंडीशंस नहीं रहना चाहिए, कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं रहना चाहिए जिसको ना मानने से ऑफर एक्सेप्ट हो जाता हो। The offer that you are doing should not contain any terms and condition non-acceptance या non-compliance of which would result in acceptance। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि आप जो ऑफर कर रहे हो उसमें कोई भी ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहना चाहिए जिसको ना मानने से ऑफर एक्सेप्ट हो जाता हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब वो चीज गलत हो जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको कहा कि क्या आप मेरा बाइक खरीदोगे, और उसके नीचे में मैंने लिख दिया कि अगर आप मुझे आज शाम तक कुछ नहीं बोलोगे तो मैं ये मान लूंगा कि आप ऑफर एक्सेप्ट कर लिए। लॉ कहता है कि ऑफर में कोई भी ऐसा लाइन या कोई भी ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ना मानने से ऑफर एक्सेप्ट हो जाता हो। बस समझ रहे ना? जिसको बोलते ये सारे रूल्स थे, जब किसी को आप कोई चीज ऑफर करोगे तो ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं। तो एक बार शॉर्ट में जल्दी से बोलते हैं, ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, ऑफर जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है, ऑफर डेफिनेट और सर्टेन होना चाहिए, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, ऑफर लीगल रिलेशन क्रिएट करता हो, ऑफर में आपका पर्पस इंटेंशन लेना हो, और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा ऑफर में कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसा टर्म्स, कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए इसको ना मानने से ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है बाबू, अभी आपको मैं रिवोकेशन पढ़ाऊंगा। आप 5 मिनट का टाइम है, आप पहले इसको रीडिंग मारिए, वीडियो क्लोज मत करिएगा, 5 मिनट टाइम उसको रीडिंग मारिए, फिर हम लोग रिवोकेशन आपको पढ़ाएंगे। पहले 8 पॉइंट का आप रीडिंग कर लीजिए।
चलिए आइए। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, आपने रीडिंग किया होगा, 2 मिनट 3 मिनट का टाइम मैंने आपको दिया कि आप रीडिंग कर लो। अभी देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है रिवोकेशन, हाउ टू रिवोक एन ऑफर। माय डियर स्टूडेंट, ऑफर का अगला पॉइंट जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन का मतलब क्या होता है सुनिए। रिवोक करने का मतलब होता है ब्रेक करना, लैप्स हो जाना, खत्म हो जाना। माय डियर स्टूडेंट, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, मैं आपको अब वो सिचुएशंस पढ़ाऊंगा जिन सिचुएशंस में एक ऑफर खत्म हो जाता है, ऑफर का वैलिडिटी खत्म हो जाता है, ऑफर को लैप्स मान लिया जाता है, ऑफर को ब्लैंक मान लिया जाता है, ऑफर को वॉइड मान लिया जाता है। वो सिचुएशंस आपको पढ़ाएंगे जब ऑफर तो होता है बट वो ऑफर को बाद में बेकार मान लिया जाता है, लैप्स मान लिया जाता है। सिचुएशन क्या क्या है देखिए। पहला सिचुएशन है बाय नोटिस। बोला है एक ऑफर लैप्स हो जाता है अगर आप नोटिस दे करके उसको रिवोक कर देंगे तो। रिवोकेशन ऑफ ऑफर में, रिवोकेशन मतलब हाउ कैन यू रिवोक द ऑफर, हाउ कैन यू ब्रेक द ऑफर। मैंने आपको कहा कि क्या आप मेरा कार खरीदोगे, बट नाउ आफ्टर फ्यू टाइम आई चेंज माय माइंड, कुछ मिनट्स बाद या कुछ घंटों बाद मेरा मेंटालिटी चेंज हो गया, तो क्या हम ऑफर को ब्रेक कर सकते हैं? लॉ क्या कहता है सुनिए। लॉ कहता है कि आप ऑफर को ब्रेक कर सकते हो, आप ऑफर को ब्रेक कर सकते हो प्रोवाइडेड ध्यान सुनिएगा, यू कैन ब्रेक द ऑफर प्रोवाइडेड योर इंटेंशन और इंटेंशन टू ब्रेक द ऑफर, जो आप ऑफर को ब्रेक कर रहे हो वो वाला लेटर जो है ना वो एक्सेप्ट करने से पहले पहुंच गया। मतलब क्या हुआ आपको समझाते देखो। जैसे देखिए सपोज एग्जांपल दें, सपोज मैंने आपको मतलब आप लोगों को मैंने कुछ ऑफर किया, तो मैंने एक चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा, मैंने आज एक लेटर लिखा। सपोज ये लेटर नॉर्मली आप लोगों के पास 15 सितंबर तक पहुंच जाएगा, सपोज नॉर्मली आप लोगों के पास 15 सितंबर तक पहुंच जाएगा। मैंने जो आपको ऑफर किया था, मैंने जो आपको ऑफर दिया था मतलब ऑफर लेटर, वो आप तक 15 सितंबर को पहुंच जाएगा। बट मीनवाइल मतलब हमने जो आपको ऑफर किया था वो 15 सितंबर तक आपके पास पहुंच जाएगा। बट अब मुझे लगा कि यार मैं आपको सामान नहीं बेचूंगा, तो मैंने एक और लेटर लिखा, रिवोकेशन का लेटर। रिवोकेशन मतलब मैं ऑफर नहीं करना चाहता हूं या आपके साथ ऑफर ब्रेक करना चाहता हूं, उसका मैंने लेटर लिखा। वो लेटर आपके पास 14 तारीख को पहुंचता है। मतलब देखो जब तक आपके पास ऑफर का लेटर पहुंचेगा तब ना आप उसको एक्सेप्ट करोगे। तो लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है सुनिए। लॉ कहता है कि अगर एक आदमी चाहे तो ऑफर को रिवोक कर सकता है नोटिस दे करके, लेकिन वो जो नोटिस है वो ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले पहुंचना चाहिए। अब आप ये पॉइंट समझे होंगे, एक बार फिर से बोलिए। लॉ में बोला गया है कि अगर मैं नोटिस दे करके ऑफर को ब्रेक करना चाहता हूं तो कैन आई डू सो। तो लॉ कहता है इफ यू वांट टू ब्रेक द ऑफर, इफ यू वांट टू ब्रेक द ऑफर बाय नोटिस देन यू कैन डू सो, बट योर नोटिस टू रिवोक द ऑफर मस्ट रीच द ऑफरी बिफोर ही एक्सेप्टेड। आपके एक्सेप्ट करने से पहले, आप 15 सितंबर को पहुंचेगा तब ना आप एक्सेप्ट करोगे। तो सपोज ये 15 तारीख को आप तक पहुंचेगा, लेकिन 14 तारीख को आपको मेरा दूसरा लेटर जो मैंने भेजा था कोरियर से भेजा, इसको मान लीजिए मैंने फास्ट कोरियर से भेजा, फास्ट सर्विस से भेजा, ये आपके पास जल्दी पहुंच गया। ये मान लीजिए आपके पास लेट से पहुंचा, तो ये मैंने नॉर्मल मोड से भेजा था, ये आप तक लेट से पहुंचेगा। ये मान लीजिए जल्दी पहुंच गया। तो आप जो ऑफर कर रहे हो किसी व्यक्ति को, अगर आप चाहो तो उसको रिवोक कर सकते हो नोटिस दे करके, लेकिन योर लेटर ऑफ रिवोकेशन शुड रीच द ऑफरी बिफोर ही एक्सेप्ट द ऑफर। सामने वाले आदमी के पास वो लेटर एक्सेप्ट करने से पहले अगर उसको रिवोकेशन का लेटर मिल जाएगा तो उसको वैलिड रिवोकेशन माना जाएगा, नहीं तो वैलिड रिवोकेशन नहीं होगा। अभी देखते हैं नोट्स में क्या लिखे हैं लगाइए। An offer may be revoked by the communication of notice of revocation to the other party and the offer immediately comes to an end. An offer may be revoked any time before the acceptance but no or not after. Once an offer is accepted there is a binding contract. देखिए क्या लिख रहा हूं, आप चाहो तो रिवोक कर सकते हो लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले, अगर एक्सेप्टेंस हो गया है तब आप नोटिस देकर के रिवोक नहीं कर सकते। तो एक्सेप्टेंस करने से पहले आप नोटिस देकर के ऑफर को रिवोक कर सकते हो। तो नोटिस देकर के ऑफर कैन बी रिवोक बट किससे पहले बताइए? एक्सेप्टेंस से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर टाइम लैप्स कर गया तो भी ऑफर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, सपोज मैंने आपको कहा कि 15 दिन के अंदर, उतना छोड़िए ना, 15 दिन के अंदर आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है, आप 15 दिन के अंदर नहीं किए,
तो टाइम खत्म हो गया, और टाइम खत्म हो गया तो ऑफर लैप्स हो गया। अभी समर सेल निकला था, उसको अगर आप विंटर में जाओगे, बोले तो भाई आप तो समर सेल में डिस्काउंट दे रहे थे, तो क्या कंपनी वाला देगा? नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वो समर ऑफर था भाई, आप विंटर में आ रहे हो। टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कॉलेज का एडमिशन 1 तारीख से 3 तारीख तक डेट था, अभी कोई बच्चा कल जाएगा या 4 तारीख को जाएगा, बोले तो भाई मुझे एडमिशन कराना है, टाइम तो लैप्स हो गया भाई। टाइम लैप्स होने के बाद जो ऑफर होता है ना, वो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाता है। An offer lapse if it is not accepted within the stipulated time prescribed in the offer. If no time is given, बोला अगर टाइम लिमिट उसमें दिया हुआ है तो टाइम लिमिट के अंदर आपको एक्सेप्ट करना होगा, और अगर कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है तो आपको रीजनेबल टाइम, मतलब जो उचित टाइम होगा उसमें आपको एक्सेप्ट करना है। अब आप पूछेंगे कि भाई उचित टाइम क्या होगा, तो बोला है ये डिपेंड करता है सिचुएशन का ऊपर, क्योंकि जो टाइम हो सकता है आपके हिसाब से उचित हो, वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है। जो आपके हिसाब से रीजनेबल है, हो सकता है हमारे हिसाब से रीजनेबल नहीं है। तो लॉ कहता है कि अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तो टाइम के अंदर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर उस टाइम के अंदर आप नहीं करते हो तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, और अगर कहीं पे टाइम नहीं प्रिस्क्राइब्ड है तो एक रीजनेबल टाइम में आप एक्सेप्ट करेंगे। अगला है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर और ऑफरी। या तो ऑफर करने वाला मर गया या पागल हो गया, या ऑफरी जो है जिसको आपने ऑफर किया है वो आदमी ही मर गया। हमने मान लीजिए एक आदमी को ऑफर किया, वो आदमी का डेथ हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ऑफर ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा, क्योंकि मरने के बाद सारा लायबिलिटी खत्म, सारा लायबिलिटी से डिस्चार्ज। देखिए क्या लिखा हुआ है, an offer lapsed by the death or insanity of the offerer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before he makes the acceptance। वो आदमी एक्सेप्ट करने ही वाला था, उससे पहले पता चल गया आदमी तो मर गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले अगर पार्टी का डेथ हो जाता है या एक्सेप्ट कर लिए मान लीजिए, लेकिन आपका डेथ हो गया तो ऑफर तो ऐसे भी लैप्स हो जाएगा। तो योर डेथ ऑफ द पार्टी डेथ ऑफ द पार्टी मेक्स द ऑफर लैप्स्ड। एक ऑफर जो है ना वो लैप्स हो जाता है अगर पार्टी का डेथ हो जाए तो। उसका देखिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए इसको पढ़ के देखते हैं। However, if the offeree accepts the offer in ignorance of the death or insanity of the offerer, the acceptance is valid। या एक्सेप्टेंस का पॉइंट दिया होगा, हम लोग ऑफर का बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस वैलिड होगा क्योंकि वो बेचारे को तो पता नहीं था कि आदमी मर गया, लेकिन ऑफर आपका क्या हो गया? लैप्स, क्योंकि जैसे ही पार्टी का डेथ हुआ या पार्टी पागल हो गया तो ऑफर आपका लैप्स हो जाएगा। अगला पॉइंट है काउंटर ऑफर। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, काउंटर ऑफर एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे हम लोग ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं बट विद चेंजेस। जैसे मैंने आपको कहा कि क्या आप मेरा कार 1 लाख में खरीदोगे, तो आपने कहा मैं आपका कार खरीदूंगा 60,000 रुपया में, तो आप रेडी टू एक्सेप्ट, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, आप खरीदने के लिए रेडी हो, लेकिन कितना रुपए में? 60,000 रुपये में। तो जो मेरा ओरिजिनल ऑफर था 1 लाख वाला, वो क्या हो गया? लैप्स। तो मेरा ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया? वो लैप्स। देखिए, an offer is revoked if a counter offer is made because a counter offer amounts to rejection of original offer। counter offer means making a fresh offer instead of accepting the original offer। हमने आपको 1 लाख कहा, आप उसको एक्सेप्ट नहीं किए, आप बोले हम 60,000 रुपये में लेंगे, तो आप तो हमको एक तो और ऑफर कर दिए। तो जो ओरिजिनल ऑफर होता है ना काउंटर ऑफर में, वो लैप्स हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज बाय रिजेक्शन। मैंने किसी को ऑफर किया, सामने वाला डायरेक्ट बोल दिया नो, एब्सोल्युटली नो। मैंने कहा विल यू बाय माय कार, यू सेड नो, ऑफर तो वहीं पे खत्म हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये वो सिचुएशंस थे जिस सिचुएशन में ऑफर लैप्स हो जाता है या ऑफर खत्म हो जाता है। यहां तक आप रेडी करिए, कोई डाउट है तो पूछिए, आप मैसेज दे दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।